नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में सड़क हादसा, बस ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, चालक की मौत। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के तोपचांची बाजार स्थित नेशनल हाईवे पर आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल राज बस मुजफ्फरपुर से कोलकाता जा रही थी। इसी दौरान चलती ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बस चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला था। तोपचांची पुलिस बस को जब्त कर थाना ले आई और जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राज बस बिहार के मुजफ्फरपुर से कोलकाता जा रही थी। तोपचांची के समीप ओवरटेक करने के दौरान बस ने एनएच में चलती ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस चालक की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। सभी यात्रियों को अनंत फनन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों को SNMMCH रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बस और ट्रक की टक्कर के बाद बस जाकर डिवाइडर में फंस गई। एनएच कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला। वहीं बस चालक ब्रजेश कुमार महतो की करीब 2 घंटे तक बस में फंसा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। ईडी ऑफिस में मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ जारी, संजीव लाल की पत्नी भी पहुंची। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने समन भेजकर उन्हें सुबह 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था। वे 15 मिनट पहले ईडी ऑफिस पहुंच गए, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं इससे पहले मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अब संजीव लाल की पत्नी रीता लाल भी ईडी ऑफिस पहुंची है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी सभी को एक साथ बैठाकर सवाल जवाब करेंगे। बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल, उसके नौकर समेत 6 ठिकानों पर 6 मई को छापेमारी की थी। वहीं 7 मई संजीव लाल के करीबियों के यहां छापे मारा था। इस कार्रवाई में संजीव लाल के सहायक जहांगीर के यहां से करीब 35 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद ईडी ने 6 मई संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों ईडी की रिमांड पर हैं। पूछताछ में उन्होंने कई अहम जानकारियां दी है। अब ईडी आलमगीर आलम से पूछताछ करके इस मामले में अहम जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है। आलमगीर आलम को पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। बुधवार से 3 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, इन जिलों में छाएंगे बादल, जाने गर्मी से राहत कब मिलेगी। झारखंड में गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने वाली है। अगले 3 दिनों में 3 डिग्री पारा बढ़ेगा, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। वहीं 15 मई से 19 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 20 मई को उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। राज्य के कुछ जिलों जैसे देवघर, गुमला, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवा और आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला व सिमडेगा शामिल है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डाले तो कई जगहों पर गर्जन के साथ बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में दर्ज की गई, जहां 10 mm बारिश हुई। इसके अलावा गुमला, लोहरदगा सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची के रातू रोड के चौधरी नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद लोगों का हंगामा। रांची के रातू रोड स्थित देवी मंडप रोड में चौधरी नर्सिंग होम में एक महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर आई थी। मिली खबर के मुताबिक महिला को इंजेक्शन देने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा शुरू कर दिया। खबर लिखे जाने तक नर्सिंग होम में पुलिस पहुंच चुकी है। 15 लाख की अफीम के साथ अपराधी गिरफ्तार। बिहार और झारखंड में था मोस्ट वांटेड, 1 दर्जन मामले में थी पुलिस को तलाश। झारखंड और बिहार का कुख्यात अपराधी लालू साव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चतरा की सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के कठोतिया से पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है।
जब्त मोटरसाइकिल की सीट से 2 किलो 700 ग्राम गीला अफीम, एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी लालू के विरुद्ध हत्या व लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले में फरार था। कुख्यात अपराधी लालू साहब को उसकी बहन के घर से दबोचा गया। एसडीपीओ संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरामद अफीम का बाजार मूल्य 15 लाख रुपए है। सदर थाना में गिरफ्तार कुख्यात अपराधी लालू साहब के विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट व छिनतई जैसे जघन्य अपराध के कई मामले दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी और उसके गिरोह के द्वारा लगातार क्षेत्र में छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस पूर्व में गिरोह में शामिल कई अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरिडीह के बिरनी में पीएम मोदी का दावा, झारखंड को मिले जिला खनिज फंड के 12,000 करोड़। प्रधानमंत्री ने बिरनी में कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस झामुमो लेफ्ट की सरकार थी तब खनिज से निकला पैसा इलाके को नहीं मिला, सरकार और चोरों को मिला। यहाँ अबरक की खदानें हैं, लेकिन आपको क्या मिला? मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। नई नीति बनाई, जिला खनिज फंड बना। जो भी खनिज संपदा निकलता है उसका एक हिस्सा उस जिले के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। इस योजना के तहत झारखंड को 12,000 करोड़ रुपए मिले, कोडरमा और गिरिडीह को 60 करोड़ रुपए मिले। आपके लिए संवेदनशील सरकार ही ऐसा कर सकती है। जो आपके परेशानी देख परेशान होगा वही काम करेगा। मैंने डंके की चोट पर कहा था कि मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करूंगा। मैं इसके लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। झामुमो कांग्रेस, लेफ्ट और इंडिया गठबंधन इस बुराई का मॉडल है। कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी और उसके नौकर के घर से नोटों का पहाड़ निकला। ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते हुए मशीन हाँफ जाती है। मैंने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा। कांग्रेस सांसद के घर से भी नोटों का पहाड़ निकला है। पूरे देश ने देखा। ये सारे किसके करीबी हैं? अधिकारी भी खास है, नौकर भी खास है। इनके सिर पर किसका हाथ है? ये जो भी करते हैं शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़क, पुल, नहरें नहीं बनी, खस्ता हाल है क्योंकि पैसा मंत्री जी के यहाँ पैसा पहुँच जाता है, अधिकारियों को पहुँच जाता है। ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो और खजाने खोजने वाला हूँ। मैं चोरों को सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींद उड़ा दूंगा। पीएम ने बिरनी में कहा कि आपने टीवी में देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे कि मोदी जी सबसे ज़्यादा संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूँगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार श्रद्धा व्यक्त की गई, भारत के संविधान के प्रति जो मोहर लगाई गई। दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में भारी मतदान हुआ। लोग उमंग और उत्साह से भरे थे। लोग कह रहे थे कि 370 जाने से यह संभव हुआ। लोग कह रहे थे कि मोदी के आने से संभव हुआ। पलामू में सड़क दुर्घटना, ट्रेलर से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के NH 4 लेन पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद छतरपुर पुलिस मौके पर पहुंच गए और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक की पहचान छतरपुर थाना क्षेत्र के मसीहानी गांव निवासी 40 वर्षीय ब्रजेंद्र उरांव के रूप में हुई है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं युवक के मौत के बाद गांव में मातम छा गया है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ से औरंगाबाद जा रहा राखड़ लोड ट्रेलर छतरपुर NH 4 लेन की ओर जा रहा था। इसी दौरान हाई स्कूल के पास ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बेलगाम ट्रेलर बाइक सवार को रौंदकर कुछ दूर जाकर पलट गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया। एतवा साहू हत्याकांड के आरोपी PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। पुलिस ने सूचक चामू साहू के आरोपों को साबित करने के लिए 5 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए, लेकिन सभी गवाह और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य यह साबित करने में नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने एतवा साहू की हत्या की थी, जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया। बता दें कि एतवा साहू की हत्या साल 2012 में रांची खूंटी बॉर्डर पर हुई थी। बाद में इसमें PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप का नाम आरोपी के रूप में जुड़ने से मामला सुर्खियों में आया था। मृतक के भाई चामू साहू ने लापुंग थाने में कांड संख्या 21/2012 दर्ज करवाई थी। आरोपी तिलकेश्वर गोप और राजेश गोप की ओर से एडवोकेट प्रीतांशु सिंह ने बहस की। झारखंड में पहले फेज में
63.14% वोटिंग। सबसे ज़्यादा सिंहभूम तो सबसे कम पलामू में मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गया। वोटिंग खत्म होने तक 4 सीटों पर 63.14% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा सिंहभूम में मतदान हुआ, यहाँ 66.11%, तो सबसे कम पलामू में 59.99% मतदान हुआ। वहीं खूंटी में 65.82% और लोहरदगा में 62.60% वोट डाले गए। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सुबह से ही बूथों पर लंबी लाइन लगी थी। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स उत्साहित दिख रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाले। वहीं भाजपा माओवादियों ने चाईबासा के सारंडा में वोट का बहिष्कार करते हुए सड़क पर पेड़ गिरा दिया था। वहीं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आरोप है कि मतदान केंद्र के बाहर सभा कर रही थी। इसको लेकर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत केस दर्ज किया गया है। पहले चरण की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्रों में 519 बूथ पर वोटिंग हुई। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर की रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ी। ईडी की पूछताछ जारी। 35 करोड़ रुपए कैश मिलने के मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की रिमांड अवधि को कोर्ट ने 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मिली खबर के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी ने रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। जांच एजेंसी ने दोनों को आज रिमांड अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया था। दोनों को पिछले सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में दोनों को पेश करने के बाद एजेंसी ने इनसे अतिरिक्त पूछताछ के लिए रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इस मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बीते 6 मई को आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल समेत 6 लोगों ने कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर के ठिकानों से कुल 35 करोड़ रुपए बरामद किया था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 13 मई तक रिमांड पर लिया था। प्लॉटिंग कर बेची जा रही जमीन की जांच करेंगे आरआरडीए के इंजीनियर। नगर निगम के बाहर रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र में प्लॉटिंग करके जमीन की खरीद बिक्री करने पर सख्ती होगी। आरआरडीए से जमीन का लेआउट प्लान स्वीकृत कराए बिना प्लॉटिंग करके बेचने वाले डेवलपर पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए प्राधिकार ने क्षेत्रवार इंजीनियरों को प्रतिनियुक्त किया है। इंजीनियर अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करके प्लॉटिंग करके बेची जा रही जमीन की जांच करेंगे। प्राधिकार से संबंधित जमीन का लेआउट प्लान स्वीकृत कराए बिना किसी जमीन की बिक्री होती है तो संबंधित डेवलपर के खिलाफ अवैध निर्माण और लेआउट प्लान से संबंधित केस दर्ज होगा। इसके अलावा प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। आरआरडीए के टाउन प्लानर सुपरली म्यूरोस ने सूचना जारी कर कहा कि प्राधिकार क्षेत्र में किसी भी जमीन का उपयोग परिवर्तन या विकास कार्य के लिए प्राधिकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि संबंधित जमीन पर प्राधिकार में कोई केस दर्ज तो नहीं है। बिना जांच किए जमीन खरीदने पर इसे गैर कानूनी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि रिंग रोड के आसपास विकसित हो रही कॉलोनियों में डेवलपर और जमीन ब्रोकर कहीं 14 फीट तो कहीं 16 फीट रोड दिखाकर जमीन बेच रहे, जबकि 20 फीट से कम चौड़ी सड़क छोड़े बिना किसी भी जमीन को प्लॉटिंग करके नहीं बेचना है। इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए आरआरडीए अब कार्रवाई करने में जुट गया है। कांग्रेस के एन त्रिपाठी सबसे अमीर प्रत्याशी मनीष जायसवाल दूसरे नंबर पर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 20 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर मतदान होगा। चतरा से 22, कोडरमा से 15 और हजारीबाग से 17 उम्मीदवारों को मिलाकर दूसरे चरण में कुल 54 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। प्रत्याशियों द्वारा दाखिल चुनावी हल्फनामे की स्क्रूटनी के बाद एडीआर ने विश्लेषण करके प्रत्याशियों की संपत्ति, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और शिक्षा को लेकर डाटा जारी किया है। एडीआर के मुताबिक चतरा संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी 70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। चतरा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी सर्वाधिक अमीर प्रत्याशी हैं। उनके पास कुल 70 करोड़ 92,18,255 रुपए की संपत्ति है। के एन त्रिपाठी के ऊपर कुल 8 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 6 गंभीर किस्म के अपराधों के तहत
दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। धमकी देने का भी आरोप दर्ज है। हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इनके पास 36,29,99,932 रुपए की संपत्ति है। बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल के खिलाफ गंभीर किस्म के 2 मुकदमे दर्ज है, जिनमें जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। कोडरमा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पास 12,82,82,857 रुपए की संपत्ति है। नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामला, हाईकोर्ट ने रकीबुल की मां और बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दी बेल। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव की प्रताड़ना करने के दोषी रंजीत सिंह कोहली की मां कौशल रानी और हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों को बेल दे दी है। हालांकि रंजीत सिंह कोहली को बेल नहीं मिली है। बता दें कि रांची की सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। वहीं उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को 10 साल की सजा सुनाई थी। रांची सीबीआई कोर्ट के आदेश को मुश्ताक और कौशल रानी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई हुई और दोनों को बेल मिल गई है। फिलहाल दोनों दोषी न्यायिक हिरासत में हैं। दरअसल तारा शाहदेव के उत्पीड़न के 8 साल पुराने मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2023 में बड़ा फैसला सुनाया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार निगरानी मुश्ताक अहमद, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन एवं उसकी मां कौशल रानी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद रकीबुल को उम्र कैद और रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा साजिश रचने के आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की कपटपूर्वक शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। घटना को लेकर हिंद पीड़ित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गए थे, जहां सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 6 साल चली लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला आया है। पीएम मोदी, नीतीश, लालू सहित कई दिग्गजों ने सुशील मोदी के निधन पर जताया शोक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का सोमवार रात निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। बिहार बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर लिखा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ हूँ। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हुआ हूं। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया है। एबीवीपी से भाजपा तक सुशील जी ने संगठन व सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनकी राजनीतिक गरीबों और पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित रही। उनके निधन से बिहार की राजनीति में जो शून्यता उभरी है उसे लंबे समय तक भरा नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में पूरे भाजपा उनके शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य में अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 57 मामले दर्ज। शांतिपूर्ण रहा पहले चरण का मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 57 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य के चौथे चरण के लिए कुल 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 6 मामले दर्ज हुए। मामूली झड़प के 2 मामले भी दर्ज हुए हैं। पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 57 मामले दर्ज किए गए हैं। वह सोमवार को निर्वाचन सदन ध्रुव में उप विकास निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा के साथ मीडिया से मुखातिब थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि
पांचवें चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 36 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। उसमें राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोमवार को 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस निर्वाचन क्षेत्र से अब तक कुल 10 प्रत्याशी हो गए हैं। वहीं दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोमवार को 7 नए नामांकन हुए। यहां भी अब तक कुल 10 लोग नामांकन कर चुके हैं। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोमवार को 6 लोगों ने नामांकन किया। यहां अब कुल 16 लोगों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं। सत्ता संभालने के सवाल पर बोली कल्पना सोरेन, निर्णय आलाकमान को लेना है, जो जवाबदेही मिली है निभा रही हूं। मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झामुमो के कमान कल्पना सोरेन ने संभाली है। वह चुनावी रण में उतरी और बखूबी मोर्चा भी संभाला। कल्पना सोरेन पार्टी के स्टार प्रचारक और चेहरा बनी है। इंडिया के पक्ष में धुआंधार प्रचार अभियान चला रही, सभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है। वह गांडे से उपचुनाव लड़ रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में वह मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। इन तमाम कयासों, गठबंधन की चुनौतियों, झामुमो की भावी कार्य योजना सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। घर की दहलीज के अंदर पहले से ही राजनीतिक वातावरण रहा। हमने बहुत करीब से गुरुजी बाबा की राजनीतिक सक्रियता देखी, उनके साथ रहते हुए काम करने के तरीका को देखा। सारा परिवेश ही ऐसा था। शादी के बाद 17-18 साल मैंने यही देखा। फिर अचानक से परिस्थिति आती है और हेमंत जी हमारे साथ नहीं होते। चुनाव से ठीक पहले मुझे राजनीति में आना इसलिए पड़ा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मार्गदर्शन और रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए था। ठुल्लू महतो पर सरयू रॉय का फिर जुबानी हमला, बोले जमीन कब्जाया, बीजेपी ने दी बोरिया बिस्तर समेटने की सलाह। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय ने धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सरयू रॉय जुबानी जंग ठुल्लू महतो के तब से ही जारी है जब से उनको धनबाद से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। एक बार फिर सरयू रॉय ने हमला किया है। उन्होंने ठुल्लू महतो पर 50 से भी अधिक ग्रामीणों के जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। सरयू रॉय ने कहा कि ठुल्लू महतो ने भोले भाले ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्जा कर 4 दीवारी बनाकर घेर दिया है। दरीदा और लेढ़ी डूमर मौजा की 200 करोड़ जमीन पर 4 दीवारी बना जमीन पर कब्जा करने की बात कही है। वहीं ठुल्लू महतो के पक्ष में भाजपा ने सामने आकर बचाव किया। पार्टी ने सरयू रॉय को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बोरिया बिस्तर लेकर जाने की नसीहत दी है। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि पहले सरयू रॉय ने कहा कि वह धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, जनता का समर्थन मिल रहा है, इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़े। बयानबाजी से लोकतंत्र नहीं चलता। उनका हाल राजा पीटर जैसा है। उन्हें अपने क्षेत्र जमशेदपुर जाना चाहिए, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेत अपने विधानसभा जाएं। सरयू रॉय का कहना है कि ठुल्लू महतो ने लेढ़ी डूमर और दरीदा में जेल से ऊंची दीवार बनाकर 50 से अधिक रैयत किसानों की जमीन पर कब्जा किया है। 4 दीवारी निर्माण करा दी। किसान पर दबाव बना रहे कि वह जमीन सस्ती दामों पर बेचते। जो किसान विरोध कर रहे उन्हें हेलीकॉप्टर से अपनी जमीन जाने को कहते हैं। जमीन रैयतों किसानों की है, इसका कागजी प्रमाण है। यूपी पुलिस के 50,000 का इनामी अपराधी अभिषेक सिंह झारखंड से गिरफ्तार। देवघर नगर थाना क्षेत्र के सारवा मोड़ स्थित शोभा कॉम्प्लेक्स से देवघर पुलिस की एसआईटी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 50,000 का इनामी अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ रवि उर्फ राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ यूपी के आजमगढ़ समेत वाराणसी व जौनपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, जानलेवा हमला समेत 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। एसडीपीओ ने बताया कि इनामी अपराधी अभिषेक सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के वारदा थाना क्षेत्र असवनिया गांव का रहने वाला है। अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। देवघर पुलिस को 13 मई को गुप्त सूचना मिली कि सारवा मोड़ स्थित शोभा कॉम्प्लेक्स में कुछ अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ठहरे हुए हैं। सूचना सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी राकेश रंजन ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने शोभा कॉम्प्लेक्स के कमरा संख्या 112 में छापेमारी कर वहां पर छिपे यूपी पुलिस के इनामी अपराधी अभिषेक उर्फ रवि उर्फ राहुल को 4 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। केजरीवाल की तरह हेमंत को भी मिले जमानत। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील। कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। 17 मई को अगली सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। ईडी ने 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा। यही नहीं, आम चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। अब 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। हेमंत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है।
इसलिए हेमंत सोरेन को भी चुनाव प्रचार के लिए राहत मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि केजरीवाल मामले में दिया गया आदेश हेमंत पर भी पूरी तरह से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, इसलिए हेमंत सोरेन को भी प्रचार के लिए राहत हासिल करने का अधिकार है। इसके बाद खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है, जिस पर सिब्बल ने कहा कि सुनवाई पहले होनी चाहिए और इसी खंडपीठ में होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव को देखते हुए तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अगर खंडपीठ पहले सुनवाई नहीं करेगा तो हम याचिका वापस लेने पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हमें हाईकोर्ट जाने को कहा था, वहां सुनवाई पूरी होने के बाद 2 महीने बाद फैसला सुनाया गया। इसमें हमारी गलती नहीं, हम कोर्ट से न्याय की उम्मीद रखते हैं। अगर खंडपीठ इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करना चाहता तो वह हेमंत को भी केजरीवाल की तरह अंतरिम जमानत दे दे। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह ईडी का पक्ष सुनने बिना आदेश जारी नहीं कर सकता। अब 17 मई को सुनवाई होगी। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 3 दुकानों में चोरी। रांची के कांके थाना परिसर में महज 100 मीटर की दूरी पर 3 दुकानों में चोरी की घटना घटी है। न्यू मार्केट की 3 दुकानों में रविवार रात अज्ञात चोरों ने एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दुकानों का छप्पर, सीट व दीवार की ईंट हटाकर चोरी कर ली गई है। न्यू मार्केट के दुकानदार रमेश के अनुसार शू सेंटर से हजारों रुपए के महंगे जूते की चोरी हो गई है। वहीं डायना चाइना कॉस्मेटिक सेंटर के दुकानदार मोहम्मद असलम के अनुसार लगभग 5,000 रुपये, कलाई घड़ी व कई महंगे कॉस्मेटिक सामान की चोरी हो गई है। एक अन्य दुकानदार मतीन स्टोर से लगभग 6,000 रुपये की शीतल पेय की पदार्थ की चोरी हो गई है। तीनों दुकान एक दूसरे से सटा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि सोमवार सुबह दुकान खोलने के बाद उन्हें पता चला कि दुकान में चोरी की घटना हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2024 में अगर मोदी सरकार बनी तो सबसे पहला हमला संविधान पर होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को झारखंड पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चतरा लोकसभा से प्रत्याशी के एन त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी सभा किया। हजारीबाग में इंडी गठबंधन प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के लिए जन समर्थन मांगा। हजारीबाग के बरही में ब्लॉक मैदान में सोमवार को आयोजित जनसभा में खड़गे ने जोहार साथियों, महान नायक भगवान बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू समेत झारखंड के सभी महान नायकों को नमन करता हूं। चौथे दौर का मतदान चल रहा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की खबर है। मोदी जी और बीजेपी की सरकार का वापस आना नामुमकिन है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए वाले गरीबों को मारना चाहते हैं, अमीरों को बचाना चाहते हैं। ये लोग केवल झूठा गुणगान करते हैं। मोदी कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, आप तो 4 घंटा में धोती, 4 घंटा में कुर्ता बदलते हैं, इसके बावजूद आप गरीब हैं कैसे? पीएम मोदी को कहा, झूठों का सरदार। आज जनता को मोदी बरगला रहे हैं। वे मूल काम को लोगों के समक्ष रखने के बजाय जाति, धर्म और संपत्ति की बात करते हैं। ऐसे लोगों को वोट करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।